क्योंकि सीधे सीधे ममता बनर्जी ने कहा कि ये बाहर के लाए हुए गुंडे हैं जो कि पश्चिम बंगाल के माहौल को खराब कर रहे हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं कहां के लोग हैं? वो बंगाल के हैं, हावड़ा के हैं या दूसरे स्टेट के हैं? देखिए, हावड़ा के लोकल से दोनों पक्षों से गिरफ्तारियां की गई हैं, अज्ञात स्थान पर रखा गया था, कोर्ट में पेश किया गया है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है। लेकिन अगर प्रत्यूष एक वक्त के लिए, एक मिनट के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात को सच मान लीजिए कि भाई शोभा यात्रा निकल रही थी, लोगों ने उनको चढ़ा दिया, नारे लगा दिए, झंडे बैनर पोस्टर लगा दिए, उनको उकसाया गया, वो भीड़ हमलावर हो गई और कल हिंसा हो गई, ये बात समझ में आती है, 100% इस बात को मान लिया जाए। लेकिन आज क्या है? आज कोई शोभा यात्रा है, आज कोई डीजे है, आज कोई झंडे बैनर पोस्टर कुछ मूर्तियां कुछ भी है, कोई भीड़ है यहां पर? नहीं है। तो फिर नाराजगी किस बात की? आज जो भीड़ थी, जुमे की नमाज अदा करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के बड़ी तादाद में लोग आए और जब जुमे की नमाज हो गई। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। तो उसके बाद आप देखिए, एक बार फिर से रैपिड एक्शन फोर्स आगे बढ़ रही है। एक बार प्रत्यूष आपको तस्वीरें लेकर चलते हैं। भीड़ उकसा रही है, भीड़ चिल्ला रही है, भीड़ चिढ़ाने की कोशिश कर रही है फोर्सेस को, हाथों में झंडे बैनर्स हैं और लाठी डंडे, और सबसे बड़ी बात, भीड़ के ज्यादातर चेहरों पर आप देखेंगे तो आपको मास्क नजर आएगा, रुमाल नजर आएगा। मतलब वो ये जान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम पहचाने जा सकते हैं, इसलिए हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ेगा। सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि बंगाल सरकार इतनी बेबस क्यों है? लगातार मेरे कैमरा पर्सन मनीष डोरियाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मनीष दिखाइए। और रैपिड एक्शन फोर्स एक बार फिर से आगे बढ़ रही है और देखिए, हमको कहा गया है कि फिर से पीछे जाइए क्योंकि भीड़ कभी भी आ सकती है। एक बार फिर से हमें पीछे कहा जा रहा है जाने के लिए। मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष से कहूंगा कि पीछे आए, पीछे आ जाए, बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब तक रैपिड एक्शन फोर्स रहती है ये भीड़ शांत रहती है, और जैसे ही रैपिड एक्शन फोर्स आती है ये फिर से भीड़ देखिए हमलावर हो जाती है और फिर से मीडिया को पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। कोलकाता पुलिस हमें पीछे कर रही है, हम पीछे भी जा रहे हैं, हमें अपना दायरा पता है। लेकिन जो कुछ हो रहा है प्रत्यूष, वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला। अब ये तस्वीरें देखिए, ये बस स्टैंड कल तक जो सुरक्षित था, ये बस स्टैंड इस भीड़ का क्या बिगाड़ रहा था? इस पूरे बस स्टैंड को उजाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, रास्तों में पड़े ठेलों को पलट दिया गया, दुकानों को, तस्वीरें दिखाइए, दुकानों को तोड़ दिया गया और इन दुकानों के ऊपर बने अपार्टमेंट्स को देखिए, इनमें पत्थर मारा गया, पत्थरबाजी की गई, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गया और शीशे, टूटे हुए शीशों के तस्वीरें भी आप दिखाइए मनीष। और आप देखिए सड़कों पर बिखरे हुए पत्थर की तस्वीरें देखिए। ये क्या है? कल जो हिंसा हुई थी प्रत्यूष, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। आज सुबह जब मैं पहुंचा तो यहां पर मैंने देखा कि सारे पत्थरों को हटा दिया गया था, टूटी हुई गाड़ियों को हटा दिया गया, जली हुई गाड़ियों को हटा दिया गया। ऐसा लगा कि शिवपुर थाने में कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आज जो मैं तस्वीर देख रहा हूं कि इस तस्वीरों को सरकार कैसे झुटलाएगी, इस शीशे का क्या कसूर था? और आप जमीन पर पड़े हुए पत्थरों को देखिए, ये ताजा पत्थरबाजी जो की गई है ये वो है। और उसके जरिए समझने की कोशिश करिए कि भीड़ नाराज क्यों है। नाराजगी की वजह ही समझ में नहीं आ रही है। कल नाराजगी हो सकती थी, कल किसी ने चढ़ा दिया होगा, कल किसी ने उकसाया होगा, कल कुछ कहा गया होगा, लेकिन आज की विभिन्न आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए, तस्वीरें भी दिखाते रहिए। लेकिन इस वक्त जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच, ममता बनर्जी ने कहा कि वहां जो कि रास्ता पहले से मुकर्रर था, तय था, उसको छोड़ करके दूसरे रास्ते को अपनाया गया। जानबूझ करके मुस्लिम इलाके में घुसकर वहां पर लोगों को भड़काने की, उकसाने की कोशिश की गई और इसमें जो भी पुलिसकर्मी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया गया कि उन्होंने कैसे परमिशन दे दी उस रास्ते पर जाने की जहां से जाना मना था? देखिए प्रत्यूष, तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं और आपके सवाल का जवाब भी, क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो तस्वीरें बोलती हैं वो कोई नहीं बोल सकता। आपका सवाल जहां तक है, आज मैं विश्व हिंदू परिषद के दुर्गा वाहिनी के जो प्रांत अध्यक्ष हैं, जिन्होंने परमिशन ली थी, आज उनके घर गया, मैंने उनसे बातचीत की। मैंने कहा परमिशन दिखाइए, अगर आप कह रही हैं, अगर आपकी बात पे दम है तो आप वो परमिशन दिखाइए जो सरकार ने आपको दिया। उन्होंने मेरे हाथ में 5 पन्ने रख दिए, उसमें सरकार की रिसीविंग है, थाने की रिसीविंग है, अधिकारियों की रिसीविंग है, और यही रूट पहले से तय था। तो आखिर जब रूट तय था तो आप एक दिन पहले गुरुवार को ये शोभा यात्रा निकलनी थी, बुधवार को धरने पर बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि मुझे मालूम है कि दंगा हो सकता है, शांति व्यवस्था तोड़ी जा सकती है, तो फिर इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्या आपके पास पुलिस की कमी है? क्या आपके पास संसाधनों की कमी है? क्या आपके पास इच्छा शक्ति की कमी है? किस बात की कमी थी कि कल बंगाल की सड़कों पर सरेआम कानून को तोड़ा जा रहा था और पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी हुई थी? इक्का दुक्का लाठियों को छोड़ दें अगर प्रत्यूष, तो कुछ भी नहीं किया गया। और उसी का अंदाजा है, कल अगर शायद भीड़ को उसकी हैसियत
हैसियत समझा दी गई होती कि अगर कानून को हाथ में लोगे, आप किस जाति से, किस बिरादरी से, किस धर्म से आते हैं, ये मतलब नहीं रहता है। और आप देखिए भीड़ आ रही है हम लोग की तरफ। अब देखिए पुलिस ने इनको छोड़ दिया, भीड़ हम लोग की तरफ आ रही है और हमें अब थाने में शरण लेनी होगी, साइड में हटना होगा, क्योंकि भीड़ कब हम पर हमलावर हो जाएगी ये तय नहीं है। और आप देखिए सेफ पैसेज देने की बात तो कही जा रही है, लेकिन सेफ्टी नहीं है। बार बार भीड़ को परमिशन क्यों दी जाती है? आप हमारे साथ बने रहें और आप अपना भी ख्याल रखें, कैमरा पर्सन से कहिए कि वो भी अपना ख्याल रखें। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।